दैत्य गुरु परम पूज्य श्री शुक्राचार्य जी को कालनेमी का प्रणाम। कल्याणमस्तु वत्स। कहो कालनेमी, किस प्रयोजन हेतु यहाँ आगमन हुआ है? गुरुदेव, सभी राक्षसगण दुखी एवं परेशान हैं। शक्ति संपन्न होकर भी असहाय से पड़े हैं। वे सभी धरती पर जाकर कुछ करना चाहते हैं। इसी हेतु सभी आपका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन चाहते हैं। हे कालनेमी, मैं सदैव से ही राक्षसों का मार्गदर्शक रहा हूँ और आज भी उन्हें मार्गदर्शन देने को तैयार हूँ। जाओ, सभी को यहाँ भेज दो। गुरुदेव, इस अनुकंपा के लिए राक्षस समुदाय सदैव आपका आभारी रहेगा। कहो मेरे प्यारे शिष्यों, तुम लोगों ने मुझे किस लिए याद किया है? गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं, किसी समय सारी पृथ्वी पर मेरा ही राज्य था। तीनों लोगों में देवता, यक्ष, नर, किन्नर सभी मेरे भय और आतंक से कांपते थे। त्रेता युग में विष्णु ने राम का अवतार लेकर मेरा वध कर डाला। तब से मैं कहीं का नहीं रहा। आकाश में इधर उधर मारा मारा फिर रहा हूँ। मानव रक्त पीने के लिए मेरी आत्मा प्यासी होगी गुरुदेव, प्यासी होगी है। गुरुदेव, धरती पर जब मेरा राज्य था, मेरे वैभव और ऐश्वर्य का डंका सारी दुनिया में बजा करता था। मेरी रानियां दूध से नहाया करती, मगर विष्णु ने एक गोले का बेटा बनकर मेरी हत्या की। बदले की आग में मेरा दिल जल रहा है गुरुदेव। मुझे एक पल का भी चैन नहीं है। गुरुदेव, एक समय मैंने पृथ्वी की सारी संपत्ति छीनकर अपना खजाना भर लिया था और उसे ऐसी जगह छुपा दिया था जहां कोई भी देवता पहुंच नहीं सकता था। मगर विष्णु ने 12 का रूप धारण कर मेरा वध कर दिया। तब से लेकर आज तक मेरी आत्मा भटक रही है। मुझे मेरी संपत्ति चाहिए गुरुदेव, मुझे मेरी संपत्ति चाहिए। गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं, मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वही जलकर भस्म हो जाए, ऐसी शक्ति मुझे प्राप्त थी। क्या मनुष्य, क्या देवता सारे डर से थर थर कांपते थे। स्वयं भगवान शंकर भी मेरे डर से भागे भागे फिरते थे। परंतु उस छली और कपटी विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर मेरे सिर पर मेरा ही हाथ रखकर मुझे भस्म कर दिया। धरती पर फिर से जाकर सारी दुनिया में हाहाकार मचाने की मेरी इच्छा कब पूरी होगी गुरुदेव, कब पूरी होगी? गुरुदेव, दुष्ट लक्ष्मण ने मेरी नाक काटकर सारी दुनिया में हंसी उड़ाई। तभी से इस बात का बदला लेने के लिए मेरी आत्मा व्याकुल हो रही है। गुरुदेव, क्या आपको पता नहीं, मैंने अपने भाइयों का हक छीनने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं किए। लाक्षागृह को जलाने की कोशिश की, कपट के पासों से द्वित कीड़ाकर उनके संपूर्ण राज्य को छीन लिया। परंतु उस छलिया कृष्ण के कारण हमारी एक न चली गुरुदेव, हमारी एक न चली। और महाभारत युद्ध में हम अपने भाइयों एवं संबंधियों सहित बुरी तरह मारे गए। गुरुदेव, प्रतिशोध की वह आग अब भी हमारे हृदय में जल रही है। पता नहीं वह समय कब आएगा जब फिर से इस धरती पर जाकर हम अपनी इच्छा पूरी कर सकेंगे। गुरुदेव, मैंने भी भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करने का प्रयास किया, परंतु कौन सा चमत्कार हो गया कि 10,000 हाथियों के ताकत रखने वाला मैं साड़ी खींचते खींचते थक कर चूर हो गया और उसके शरीर से साड़ी समाप्त नहीं हुई। जरूर मायावी कृष्ण का ही हाथ रहा होगा। गुरुदेव, नारी को अपमानित करने की मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकी, इसलिए गुरुदेव ऐसी कृपा कीजिए कि मैं इस धरती पर जाकर पुनः अपनी इच्छा पूरी कर सकूं। हमारी बड़ी दुर्दशा हो रही है गुरुदेव, हमारी रक्षा करें।
पृथ्वी पर एक बार फिर से हमारा साम्राज्य स्थापित हो, ऐसा उपाय हमें बताएं गुरुदेव। हे राक्षसगण, मैंने तुम सभी की बात बड़े ध्यानपूर्वक सुन ली है, परंतु धरती पर एक नए देवता का उद्भव हो चुका है। कौन सा देवता? विज्ञान देवता। आज मनुष्यों ने बड़ी बड़ी वैज्ञानिक शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। सभी देवता उनके अधीन हो रहे हैं। बटन दबाते ही वायु देवता हवा दे रहे हैं, जल देवता जल दे रहे हैं, क्षण भर में अग्नि देवता सेवा में हाजिर हो जाते हैं। ऐसे आविष्कार मानव कर चुका है कि यदि तुम लोग पहले की तरह शरीर धारण कर पृथ्वी पर जाओगे तो पल भर में नष्ट कर दिए जाओगे। तो हम क्या करें गुरुदेव? क्या ऐसे ही करते हैं? नहीं नहीं, तुम सबकी इच्छा पूरी करने का उपाय मैंने सोच लिया है। इस बार रणनीति में परिवर्तन करना होगा। इसके पहले तुम लोग अलग अलग समय में अकेले शरीरधारी बनकर जाते थे, जिससे विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर तुम्हारा संहार कर देता था। इसलिए इस बार सबको एक साथ जाना होगा और स्थूल नहीं सूक्ष्म शरीर धारण करना होगा। तुम्हें मालूम है, मनुष्य की यह प्रगति उसकी बुद्धि के कारण रही है। बुद्धि के दो रूप होते हैं, पहली सद्बुद्धि और दूसरी दुर्बुद्धि। सद्बुद्धि से सृजन होता है और दुर्बुद्धि से विनाश। तुम्हें दुर्बुद्धि के रूप में धरती पर जाकर सभी के मस्तिष्क में बैठ जाना होगा और फिर देखना मजा। बड़े बड़े दिग्गज ऐसे काम करने लगेंगे जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। चारों ओर अशांति, कलह, शोषण, उत्पीड़न का ऐसा तांडव नृत्य होगा कि लोग त्राही त्राही कर उठेंगे। समूची धरती पर तुम्हारा ही साम्राज्य होगा। तब तुम सबकी आत्मा को शांति मिलेगी। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं। इस उपकार के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। रावण, आज्ञा गुरुदेव। तुम पाखंडी धर्माचार्य के रूप में धरती पर जाओ और लोगों को यह शिक्षा दो कि कर्म कांड और आडंबर ही सब कुछ है। त्याग, तपस्या, सेवा, प्रेम, सत्य और न्याय का कुछ महत्व नहीं है। तुम धर्म को एक धंधा और व्यवसाय बना डालो। कंस, जो आज्ञा गुरुदेव। तुम शासन तंत्र पर अपना आधिपत्य जमा लो। प्रशासन तंत्र को दिशाहीन कर दो, जिससे सभी देश सेवा और राष्ट्र सेवा को भूलकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे और जन सेवा के बदले सत्ता के लोभ का मजा लूटने में लग जाए। हिरण्याक्ष, आज्ञा गुरुदेव। तुम धरती पर जाकर व्यापारियों के दिलो दिमाग में बैठ जाओ और उन्हें मिलावटखोरी, जमाखोरी, कालाबाजारी आदि सब सिखाओ। उन्हें ऐसी प्रेरक शक्ति दो कि पैसे के अलावा और कुछ दिखाई न दे। शूर्पणखा, आज्ञा गुरुदेव। तुम रूप बदल कर जाओ और गीत, संगीत, कला, साहित्य की दिशाधारा को पतन की ओर मोड़ दो। नवयुवतियों के दिल दिमाग में बैठ जाओ। भस्मासुर, आज्ञा गुरुदेव। तुम भी अपना सूक्ष्म रूप लेकर जाओ और धरती के देवता विज्ञान को बनाने वाले वैज्ञानिक के मस्तिष्क में बैठ जाओ और उनसे विकास की जगह विनाश का कार्य करो, ताकि दुनिया को बनाने की अपेक्षा बिगाड़ने की सोचो। दुर्योधन, आज्ञा गुरुदेव। दुशासन, तुम दोनों भाई धरती पर जाओ और अपनी माया रच दो। एक ऐसा लोभ जगा दो कि सभी के मन में भाई का भाव समाप्त हो जाए, उन्हें भाई शत्रु के समान दिखाई दे और वह सारा हक छीन ले। घर घर में कलह मच जाए और दुशासन, तुम युवकों के मन में नारी को अपमानित करने की ललक पैदा कर दो। बस बस बस, सारे समाज का पतन निश्चित समझो, निश्चित समझो, निश्चित। प्रणाम गुरुदेव।
शूर्पणखा तुम? भस्मासुर तुम? हाँ, मैं गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में बैठ गया हूँ। अब देखना मेरा कमाल। मैं भी गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार इस धरती पर एक मॉडर्न गर्ल के रूप में आ गई हूँ। मैं भी कम कमाल नहीं दिखाऊंगी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अरे ये कौन साधु महात्मा चले आ रहे हैं? अरे सुवर्णखा, भस्मासुर, तुम दोनों ने मुझे नहीं पहचाना? मैं रावण हूँ, रावण। गुरुदेव शुक्राचार्य की आज्ञा अनुसार छद्म वेश में आया हूँ। मैं हिरण्याक्ष हूँ, हिरण्याक्ष। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार एक महामक्कार पूंजीपति के रूप में इस धरती पर आया हूँ। अरे भाइयों, मैं कंस हूँ, कंस। कंस, कंस, कंस। क्यों नहीं पहचाना ना? मैं भ्रष्ट शासक के रूप में इस धरती पर आया हूँ। मैंने प्रशासन तंत्र को भ्रष्ट कर दिया है। आज सभी का एक ही लक्ष्य रह गया है, किसी भी प्रकार से सत्ता को हथिया लो और ठाट बाट से बंगलों में ऐश करो, ऐश मजा लूटो और कारों, हेलीकॉप्टरों और हवाई जहाजों से देश विदेश की सैर करो, सैर। मैं दुर्योधन हूँ, दुर्योधन। मैंने भी अपना काम बखूबी निभाया। आज शायद ही ऐसा कोई घर मिले जहां महाभारत ना छिड़ा हो। क्या गरीब, क्या धनवान, पढ़े लिखे, अनपढ़, सभी परिवारों में संपत्ति के बंटवारे को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। भाई भाई को मार रहा है, मुकदमेबाजी हो रही है और मुझे बहुत मजा आ रहा है। मेरे बहकावे में आकर आज का वैज्ञानिक जन कल्याणकारी आविष्कारों को छोड़कर एटम बमों और विनाशकारी हथियारों के निर्माण में लगा हुआ है। मेरा कमाल तो अब देखना। जिन उपग्रहों के माध्यम से लोग आज टेलीविजन में सिनेमा देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, उन्हीं उपग्रहों के माध्यम से विध्वंसकारी मिसाइल छूटेंगे, जिससे इस हरे भरे पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मैंने धर्म शास्त्रों की आड़ लेकर जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत की भावनाओं को इस कदर भड़काया है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। मैंने सैकड़ों धर्म संप्रदाय खड़े कर दिए। लोग धर्म के नाम पे लड़ मर रहे हैं। धर्म की आड़ में मैंने चारों ओर भाग्यवाद, चमत्कारवाद, भूत प्रेत, अंधविश्वास आदि झूठी मान्यताओं की जड़ें लोगों के मनों में जमा दी कि लोग पुरुषार्थ करना छोड़ हाथ की रेखाएं पढ़वाते फिरते हैं। कोई ग्रह नक्षत्र की शांति करवाता है तो कोई तांत्रिकों के चक्कर में पड़ा हुआ है। अलग वर्तमान में सारी दुनिया के समक्ष विकट समस्याएं उपस्थित हो गई हैं। उसका मुख्य कारण यही है। समाज में जब हाड़ मांस के स्थूल शरीरधारी कुछ लोग उपद्रव मचाते हैं और अशांति फैलाते हैं, अत्याचार करते हैं, तो उनको मार डालना संभव होता है। किंतु यदि दुर्बुद्धि और दुष्टता दुष्प्रवृत्तियों का रूप धारण कर जन जन के मन में घुस पड़े और मनुष्य के चिंतन को ही विकृत कर दे, तो क्या होगा? कैसे होगा हमारा कल्याण? कैसे होगा हमारा कल्याण? त्राहिमाम, त्राहिमाम, बचाइए भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। बेटी धरती, तुम्हारी ये दुर्दशा किन लोगों ने की है? पितामह, मेरी ही संतानों की दुर्गति के कारण आज मेरी यह दशा हुई। देवत्व हार रहा है, सर्वत्र असुरता की विजय हो रही है। ऐसे संकट के समय में महादेव जी आप कहाँ हैं? मैं तो सदैव आपके साथ हूँ ब्रह्मदेव।
पृथ्वी पर जो घोर संकट की घड़ी आई है, मैं उससे अनभिज्ञ नहीं हूँ, किंतु जिस प्रकार बच्चे के रोने पर ही माँ उसको दूध पिलाती है, उसी प्रकार आप सभी की पुकार सुनकर मैं प्रकट हुआ हूँ। हे पितामह, आदि शक्ति ने आपको इस सृष्टि का जन्मदाता और मुझे संतुलन करता बनाया है, किंतु पालन करता तो स्वयं भगवान श्री विष्णु हैं। अतः हम सभी को मिलकर उन्हें ही पुकारना होगा। आप ठीक कह रहे हैं प्रभु। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्। पितामह, महादेव जी, माता पृथ्वी, सभी देवता यहाँ पर एक साथ। ज्ञान दो, सद्भाव दो ज्ञान दो, सद्भाव दो, सद्कर्म का दो आचरण। ज्ञान दो, सद्भाव दो, सद्कर्म का दो आचरण। वेद माता, देव माता, विश्व माता को। कहो पुत्रों, कैसे पुकारा? हे जगदम्बे, हम सभी देवता आपसे ही शक्ति पाकर संसार के दुखों को दूर कर पाते हैं। मेरे पुत्रों, वर्तमान युग की समस्याओं के निराकरण के लिए एक विश्वव्यापी विचार क्रांति अभियान छेड़ना होगा। सृष्टि के आरंभ में ऋषियों को मैंने ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा दी थी। उसी के द्वारा अब ऋषि जीवन प्रणाली पर समस्त संसार को चलना होगा। इस कार्य से तुम शीघ्र ही अवतरित होकर मेरी साधना करो और जन जन तक विस्तार करो। मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हारे अधीन रहेंगी। युग युग की रक्षा करने वाली युग शक्ति अवतरण हुआ। युग शक्ति का अवतरण हुआ। अवतरित हुई माँ गायत्री, अवतरित हुई माँ गायत्री। युग शक्ति बनी निश्चय जानो, आ गया समय युग बदलेगा, आ गया समय युग बदलेगा। इस काल शक्ति को पहचानो, इस काल शक्ति को पहचानो। अवतरित